चैट जीपीटी अभी जहां भी जाइए यही चीज आपको सुनने को मिल रहा है कि चैट जीपीटी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ये आपके लिए जो है कैसे यूजफुल है, और साथ ही साथ जो है चैट जीपीटी का हमारे जीवन में एक बड़े लेवल का नुकसान भी है। इन सभी चीजों के ऊपर जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी ऐसा समझिए कि चैट जीपीटी के बारे में जो है A to Z एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर चैट जीपीटी है क्या, इसके बाद ये जानेंगे कि ये चैट जीपीटी काम कैसे करता है, फिर ये जानेंगे कि चैट जीपीटी का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, और फिर ये जानेंगे कि चैट जीपीटी का जो है हमारे जीवन में क्या नुकसान है। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि एआई के इस जमाने में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में इतना सारा अपडेट होगा, ये अब तक कोई सोचा नहीं होगा। जरा सोच करके देखिए कि पहले के जमाने में क्या, अब तक हम लोग क्या करते थे कि कहीं लेटर वगैरह लिखना रहता था, कहीं एप्लीकेशन लिखना रहता था, तो ये काम जो है हम लोग खुद से करते थे। मान लेते हैं आप कहीं पे जो है न्यूज वाले टीम में, वहां पे आपको बोला जाता था कि आप जो है कोई टॉपिक पे जो है कहीं ना कहीं एनालिसिस कीजिए, तो वहां पे जो है कंटेंट राइटर का काम भी हम लोग खुद से करते थे। लेकिन ये सारा काम जो है आपसे अब छीन लिया। कौन छीन लिया? तो चैट जीपीटी छीन लिया। तो इसलिए हमें लगा कि चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, ताकि हम लोगों को जीवन में जो है इसका जो फायदा है वो फायदा ले सके, और इसका जो नुकसान है उससे हम लोग बच सके। तो सबसे पहले ये जानिए कि चैट जीपीटी क्या होता है। तो चैट जीपीटी जो है यह एक एआई चैट बॉक्स है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और चैट बॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखते हैं ना कि व्हाट्सएप पे हम लोग चैटिंग करते हैं एक दूसरे से, जैसे इधर से आप कुछ लिख रहे हैं, सामने वाला लिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चैटिंग करना बोलते हैं। ऐसे हम लोग व्हाट्सएप पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं। लेकिन अब ये जो है चैट करने का काम कौन करेगा? तो चैट जीपीटी करेगा। अब चैट जीपीटी जो है क्या है, ये समझिए कि जीपीटी जो है तकनीक पे आधारित है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। यानी कहने का मतलब है कि ना इसको जो है एक तरीका से ट्रेनिंग दिया गया। जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको धीरे धीरे जो है आसपास में क्या इन्वायरमेंट है ये सब चीज बताया जाता है, जीवन कैसे जीना है ये सब चीज एक एक समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है, तब जाकर कि वो बच्चा तैयार होता है और किसी फील्ड का जो है कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करता है और उस फील्ड में वो काम करता है। लेकिन ये सारा काम अब कौन कर रहा है? तो चैट जीपीटी कर रहा है, चूंकि इसको जो है एक तरीका से ट्रेन कर दिया गया। इंसान क्या सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा, ये सारा चीज जो है उसको ट्रेन कर दिया गया। यानी समझिए कि आप क्या सोच रहे हैं, लगभग इस बात को जो है चैट जीपीटी समझता है। आप इधर से जो है कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उधर से आंसर लिख देता है। समझ रहे ना? ओपन एआई के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। इंसानों जैसी जो है बातचीत करने में सक्षम है। जैसे होता है ना कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, भाई क्या हाल चाल है, उधर से सामने वाला बता देता है कि ठीक है। क्या हो रहा है, उधर से अपना कुछ बता देता है। समझ रहे ना? इस तरीके से जो है चैट जीपीटी भी जो है आपसे बात करेगा। अभी के समय में देखिए कि आप व्हाट्सएप पे भी जा रहे हैं तो वहां पे भी जो है एआई का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे आप जाके चैटिंग करते हैं, कुछ भी पूछते हैं उसका आंसर मिलता है। आप इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत सारा फ्रेंड मिल जाएगा जो सब एआई के बेस पे बना हुआ। वहां पे लोग आजकल कहीं ना कहीं बीएफ जीएफ सब बना रहे हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। फेसबुक पे भी देखिएगा कि कोई भी पोस्ट देखिए नीचे तुरंत जो है एआई कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहा है, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा उधर से जो है कहीं ना कहीं रटा रटा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये चीज कहीं ना कहीं विकसित हो रहा, और इससे जो है इंसानों को लग रहा है कि हमें काफी फायदा है। हालांकि मेरे समझ से भी कुछ फायदा है, लेकिन हमको लगता है कि फायदा तो है ही, उसके साथ नुकसान भी जो है बड़े लेवल पे है। इसके बारे में भी जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले ये हम बात करते हैं कि आखिर ये जो है काम कैसे करता है। ये तो आप समझ लिए कि चैट जीपीटी क्या होता है, तो उसको जो है एक तरीका से इंसानों के बेसिस पे जो है ट्रेंड किया गया, ताकि इंसानों के बातों को जो है थोड़ा बहुत समझे और उस बेसिस पे जो है आंसर करे। अब ये जो है काम कैसे करता है, तो इसको जो है प्री ट्रेनिंग दिया गया, यानी इंटरनेट से जो है इसको भाषा सिखा दिया गया, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरीके का अनेकों भाषा जो है इसको सिखा दिया गया। फिर फाइन ट्यूनिंग, यानी इंसानों के द्वारा जो है इसको ट्यूनिंग किया जाता है, कंट्रोल वगैरह किया जाता है। इनपुट प्रोसेसिंग, यानी आपके सवालों को जो है ये समझता भी है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको लिखते हैं कि हमको जो है कैसा खाना खाना चाहिए, उस बात को ये समझ करके उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर देता है। लेकिन इसको थोड़ा नहीं पता है कि आपको डायबिटीज हुआ है, हो सकता है कि वैसा खाना बता दे जो डायबिटीज में आपको नहीं खाना है।
और पता चले कि आपको डायबिटीज हुआ। तो कुल मिला के ये समझिए कि कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए लेकिन इंसानों के सोच का कभी मुकाबला नहीं कर सकता, समझ रहे ना। बाकी प्रेडिक्शन यानी सबसे जो है उपयुक्त जवाब देने का प्रयास करता है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे चीजों पे जो है आप बाबा से जाते कुछ पूछते, बाबा ऐसे बोलते जैसे आपको लगता है कि बाबा तो मेरे मन की बात बता रहे हैं। वैसे ही चैट जीपीटी भी करता है, यानी कुछ क्वेश्चन का जवाब तो ऐसा देता है जैसे आपको लगता है कि आपके दिल का बात ही बता रहा है। इसलिए लोगों का भरोसा इसके ऊपर ज्यादा तेजी से जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये भरोसा बढ़ना जो है हमारे लिए घातक भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी का जो है क्या उपयोग है आज के समय में। तो पढ़ाई और होमवर्क में जो है इससे मदद मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है पता चल रहा है कि स्कूल से उनको होमवर्क मिल रहा है किसी टॉपिक पे खुद से लिखने के लिए, तुरंत चैट जीपीटी पे जाते हैं और उस क्वेश्चन को वहां डालते हैं, वहां से आंसर मिल जाता है, उसको कहीं ना कहीं टाइप कर लेते हैं या खुद से लिख लेते हैं या प्रिंट करा लेते हैं और वहां जाके दिखा देते हैं। उनको लगता है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन इससे उनको जो है कहीं ना कहीं सोचने का क्षमता जो है डे बाई डे कम भी हो रहा है। फिर कंटेंट लिखना, जैसे पहले के समय में बड़े बड़े न्यूज वाले जो है कंटेंट राइटर को रखते हैं, समझ रहे ना। अब ये कंटेंट लिखने का काम जो है कहीं ना कहीं चैट जीपीटी कर दे रहा है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप इस पर डालिएगा उससे रिलेटेड जो है तुरंत बड़ा सा लेख वगैरह लिख करके भेज देता है, समझ रहे ना। फिर कोडिंग में जो है ये भी सहायता करने का काम कर रहा है, क्योंकि कोडिंग में पहले इंसानों को डेवलप किया जाता है, अभी ये खुद हेल्प कर दे रहा है। बातचीत और सवाल जवाब भी करता है, जैसे लगता है कि आप किसी इंसान से ही बात कर रहे हैं उस तरीके से ये बातचीत करता है। और जैसे जैसे आप बातचीत वगैरह कर रहे हैं आपके डाटा को जो है ये समझ रहा है, डाटा को स्टोर भी कर रहा है। अगली टाइम जब आप बात करेंगे तो जैसे लगेगा कि आपके दिल का बात ये जान रहा है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से जो है होने के बाद जो है लोगों को लग रहा है कि हमारा भरोसा जो है इसके प्रति बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले के समय में जो है क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई भी बच्चा जन्म ले रहा तो उसको सब एक एक चीज सिखाया जाता, उसको पढ़ाया जाता ताकि उसका दिमाग जो है डेवलप करे। बाद में जो है समय के अकॉर्डिंग उसको जिस फील्ड में जाना उस फील्ड में भेजा जाता और उसके बारे में उसको बढ़िया से ट्रेंड किया जाता ताकि वो एक सही से जो है जीवन यापन कर पाए। लेकिन अभी के समय में जो है ये सारा काम कहीं ना कहीं चैट जीपीटी कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का सोचने का क्षमता जो है डे बाई डे कम हो रहा है, बच्चों में जो है क्रिएटिविटी जो है डे बाई डे कम हो रहा है। और ये इंसानों के लिए जो है देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो है घातक संकेत भी है। तो कुल मिलाकर के जो है चैट जीपीटी के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कि गलत या भ्रामक जानकारी जो है चैट जीपीटी दे सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी टॉपिक के ऊपर आप चैट जीपीटी से जो है वहां से आंसर लेते हैं तो बहुत सारा आंसर ऐसा मिल जाता है जो गलत रहता है, क्योंकि चैट जीपीटी कोई इंसान नहीं है और इंसान की तरह सोच भी नहीं सकता। तो उस सिचुएशन में गलत आंसर मिलता है और उस गलत आंसर का उपयोग अगर आप कहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। सोचने और लिखने की क्षमता जो है इंसानों की कम हो रही है। जो भी इंसान में जो क्रिएटिविटी था वो चैट जीपीटी के कारण कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग अगर किसी टॉपिक पे बैठ के खुद से सोच रहे हैं तो वहां पे हमारा दिमाग जो है डेवलप करता है। लेकिन अब तुरंत चैट जीपीटी के पास जाते हैं वहां से आंसर ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा खुद का सोचने का क्षमता जो है कम हो रहा, हमारा लिखने का क्षमता भी जो है डे बाई डे कम हो रहा, क्योंकि लिखा लिखा मिल जा रहा, सब चीज सीधे प्रिंट वगैरह करा लेना, तो जाहिर सी बात है कि आपका क्षमता तो कम ही होगा। प्राइवेसी को भी जो है हमारा खतरा हो रहा है, क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी से जो है अपने पूरे डाटा को शेयर कर रहे हैं और हो सकता है कि उस डाटा का उपयोग जो है किसी गलत काम में किया जा सके। जैसे अभी के समय में देखिएगा कि एआई के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों का जो है गलत गलत वीडियो बना करके वायरल कर दिया जा रहा और उनको कहीं ना कहीं एक तरीका से डिप्रेस करने का भी जो है काम किया जा रहा। तो ये सब जो है इसका घटा है। बाकी रचनात्मक जो है सीमित, रचनात्मकता जो है सीमित हो रहा है। जैसे होता ना कि आपका सोचने का जो क्षमता, जो सोचने का कैपेसिटी है, ये सब चीज जो है धीरे धीरे कम हो रहा। भावनाओं की जो है समझ नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी जो है इंसानों की भावना को नहीं समझता, इंसानों में क्या इमोशन है इस बात को नहीं समझता। तो ये सब चीज जो है इंसानों के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा। आजकल देखिए सोशल मीडिया के इस दौर पे जो है लोग अपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी बातों को लिखते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए रियलिटी में तो उस बात को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके भावना को भी जो है ये खराब करेगा, क्योंकि आपके भावना को तो ये समझेगा नहीं। नकल, यानी नकल का खतरा हो सकता है कि आपके बातों को जो है कोई और जो है कहीं ना कहीं लिख कर दे, ये सब चीज का पॉसिबिलिटी हो सकता है। भाषा और संस्कृति की जो है कहीं ना कहीं सीमाएं हैं, क्योंकि अभी के समय में जो है हर आदमी का भाषा अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है। चैट जीपीटी उसको कितना फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं है। आपका क्या संस्कृति है, क्या आपका कहीं ना कहीं जो है संस्कार है, इस बात को चैट जीपीटी नहीं समझता। तो कुल मिलाकर के जो है इसका फायदा तो है ही और साथ में जो है नुकसान भी है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसका कैसा उपयोग करते हैं। अगर आप इसका सीमित वे में उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और अगर आप इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आजकल के जो भी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो चैट जीपीटी
जीपीटी के बारे में समझे, उसका उपयोग करें, लेकिन सीमित में उपयोग करें। जरूरत से ज्यादा अगर उपयोग करते हैं तो आपका खुद का सोचने का क्षमता, आपका खुद का क्रिएटिविटी ये डे बाय डे कहीं ना कहीं गिरेगा, जिसकी वजह से जो है आपका लाइफ स्टाइल खराब होगा और आपका जीवन जो है एक तरीका से नर्क की जैसा हो जाएगा। इसलिए जो है चैट जीपीटी का उपयोग जो है लिमिट वे में ही करें। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स करके